नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर जे, मैच द सब्जेक्ट टू इट्स प्रेडिकेट टू मेक राइट फैक्ट्स। यानी कि देखिए हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं 1 2 3 4 नंबर में, और हमें यहाँ पे सामने जो सेंटेंस है उससे करेक्ट करके यानी कि उससे अकॉर्डिंग हमें सही आंसर ढूंढ के जोड़ना है। तो देखिए आपके बुक में ABCD वो आपके बुक में नहीं लिखा होगा, पर मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आपको सही से मैच करके यानी कि सही से देखकर आपको आपकी बुक में जोड़ना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर द कैमल। तो कैमल क्या है? तो डी नंबर पे देखिए इज द शीप ऑफ द डेजर्ट। तो कैमल है वो डेजर्ट में चलता है। तो फर्स्ट नंबर का आंसर क्या आएगा? डी। तो देखिए मैंने फर्स्ट नंबर को डी के साथ ज्वाइन किया है। फिर है द ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस क्या है? तो देखिए एफ नंबर पे हैज़ 8 आर्म्स, यानी कि ऑक्टोपस को 8 आर्म्स होते हैं। तो दूसरा नंबर क्या आएगा? एफ के साथ हमें ज्वाइन करना होगा। फिर लिखा है द पीकॉक। तो पीकॉक क्या है? तो देखिए एच नंबर पे लिखा है इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि जो पीकॉक है वो इंडिया का नेशनल बर्ड है। तो हम थर्ड नंबर को एच के साथ ज्वाइन करेंगे। फिर लिखा है अ कार। तो कार क्या होती है? हैज़ 4 व्हील्स, यानी कि कार को 4 पहिए होते हैं। तो देखिए 4 नंबर का है वो आई के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपको भी 4 नंबर को आई के साथ जोड़ना है। फिर 5 नंबर पे है जुपिटर। तो जुपिटर क्या है? तो देखिए सी नंबर पे लिखा है इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट। तो जो जुपिटर है वो लार्जेस्ट प्लैनेट है, यानी कि सबसे बड़ा प्लैनेट है। तो 5 नंबर को हम सी नंबर के साथ जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने 5 नंबर को सी के साथ ज्वाइन किया है। फिर है 6 नंबर पे ऑयल। तो देखिए उसका आंसर क्या आएगा? तो देखिए बी नंबर पे लिखा है फ्लोट्स ऑन वाटर, यानी कि जो ऑयल है वो वाटर पे तैरता है। तो 6 नंबर का आंसर है बी। तो हम 6 नंबर को बी के साथ जोड़ेंगे। फिर लिखा है द पिरामिड। तो पिरामिड क्या है? आर इन इजिप्ट। तो देखिए 7 नंबर पे जो पिरामिड लिखा है उसका आंसर आएगा ए, आर इन इजिप्ट, यानी कि जो पिरामिड है बड़ी बड़ी इमारतें होती है वो कहाँ पे है? इजिप्ट में। तो हम 7 नंबर को ए नंबर के साथ ज्वाइन करेंगे। फिर लिखा है गंगा 8 नंबर पे। तो 8 नंबर पे जो गंगा है वो उसका आंसर क्या आएगा? तो देखिए ई नंबर पे लिखा है इज़ अ हॉली रिवर, यानी कि जो गंगा नदी है वो पवित्र रिवर है, यानी कि बहुत ही पवित्र नदी है। तो हम यहाँ पे 8 नंबर को ई के साथ ज्वाइन करेंगे। फिर 9 नंबर पे है अ रेनबो। रेनबो यानी कि इंद्रधनुष, जो आपको रेनी सीजन में जो आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देता है वो क्या होता है? तो देखिए जी नंबर पे लिखा है 7 कलर, यानी कि जो रेनबो है यानी कि इंद्रधनुष है उसमें 7 कलर होते हैं। तो 9 नंबर को हम जी नंबर के साथ ज्वाइन करेंगे। तो आपको ऐसे ही करेक्ट करके आपको आपकी बुक में ज्वाइन करना है। फिर है नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर के, गिव ईच सब्जेक्ट अ सूटेबल प्रेडिकेट, यानी कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिया है उससे रिलेटेड हमें वर्ड्स लिखने हैं। तो देखिए हमें राइट साइड में कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे हमें आगे वर्ड्स लिखे हैं। तो वो पिक्चर्स के अकॉर्डिंग यानी कि उससे रिलेटेड हमें सेंटेंस बनाने हैं। तो फर्स्ट लिखिए। तो फर्स्ट है स्टार। तो देखिए हमें सामने की तरफ स्टार दिखाई दे रहा है, तो हम उससे रिलेटेड क्या सेंटेंस बनाएंगे? तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है स्टार शाइन इन द स्काई एट नाइट, यानी कि जो स्टार है वो नाइट में यानी कि रात में आसमान में चमकता है। फिर लिखा है मदर। तो मदर क्या करती है? तो देखिए सामने की तरफ हमें पिक्चर दिखाई दे रहा है, तो हम उससे रिलेटेड क्या
सेंटेंस बनाएंगे? मदर कुक्स फूड इन द किचन, यानी कि जो मदर है वो किचन में खाना बनाती है। फिर लिखा है अ ग्रेसोफर। तो देखिए हमें सामने की तरफ तीर की पिक्चर दिखाई दे रही है। तो ग्रेसोफर क्या करता है? तो देखिए मैंने यहाँ पे सेंटेंस बनाया है अ ग्रेसोफर इज एन इंसेक्ट, यानी कि जो तीर होती है वो जीव जंतु यानी कि जो मक्खी मच्छी होती है उसको खाते हैं। फिर लिखा है अ म्यूजियम। तो आपको पता होगा म्यूजियम यानी कि जो बहुत पुराना जो हाउस हो, यानी कि बहुत ही ओल्ड हाउस हो, तो उसे हम म्यूजियम कहते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे म्यूजियम की पिक्चर सामने की तरफ दिखाई दे रही है। तो हम उससे रिलेटेड क्या सेंटेंस बनाएंगे? तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है अ म्यूजियम हैज़ वेरी ओल्ड थिंग्स, यानी कि जो म्यूजियम है वो बहुत पुरानी चीज़ होती है। फिर लिखा है चीज़। तो देखिए हमें सामने की तरफ चीज़ की पिक्चर दिखाई दे रही है। तो हम क्या सेंटेंस बनाएंगे? चीज़ इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, यानी कि चीज़ है वो मिल्क में से बनती है। फिर लिखा है अ वॉल। तो देखिए हमें वॉल मछली की हमें पिक्चर दिखाई दे रही है। तो हम इससे रिलेटेड क्या सेंटेंस बनाएंगे? अ वॉल लिव इन सी, यानी कि जो वॉल मछली होती है वो समंदर में रहती है। फिर लिखा है द विनर। तो देखिए हमें सामने की तरफ ट्रॉफी लेते हुए एक खड़ा बच्चा दिखाई दे रहा है। तो हम क्या सेंटेंस बनाएंगे? द विनर कॉइन्स अ ट्रॉफी, यानी कि जो विनर होता है वो ट्रॉफी जीतता है। फिर लिखा है द रेड इंडियंस। तो देखिए हमें सामने की तरफ एक पिक्चर दिखाई दे रही है। तो उससे रिलेटेड हम क्या सेंटेंस बनाएंगे? द रेड इंडियंस लिव इन इंडिया, यानी कि जो रेड इंडियंस होते हैं वो इंडिया में रहते हैं। फिर लिखा है द चिल्ड्रन। तो देखिए हमें सामने की तरफ दो बच्चे खेल रहे बॉल के साथ, वो पिक्चर दिखाई दे रही है। तो हम उससे रिलेटेड क्या सेंटेंस बनाएंगे? चिल्ड्रन आर प्लेइंग विथ अ बॉल, यानी कि जो बच्चे हैं वो बॉल के साथ खेल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है पंक्चुएशन, यानी कि पंक्चुएशन क्या है वो हम पढ़ते हैं। अ सेंटेंस एंड विथ अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो हमें सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है। तो फर्स्ट है अ फुल स्टॉप। तो देखिए आपको डॉट जैसा मार्क दिखाई दे रहा है, वो क्या है? फुल स्टॉप का मार्क। तो लिखा है टेल अस दैट द सेंटेंस इज कंप्लीट। अ फुल स्टॉप मीन्स अ लॉन्ग स्टॉप, यानी कि जो कोई सेंटेंस कंप्लीट हो। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। दिस इज अ बॉय, यानी कि ये लड़का है। तो ये क्या हुआ? कंप्लीट सेंटेंस। तो हम एंड ऑफ द सेंटेंस क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। फिर लिखा है अ क्वेश्चन मार्क इज पुट एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन सेंटेंस, यानी कि आप किसी को क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वो क्या हुआ? क्वेश्चन सेंटेंस। तो हम एंड ऑफ द सेंटेंस क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। फिर लिखा है अ कोमा कम्स इन द मिडल ऑफ सेंटेंस। अ कोमा मीन्स अ शॉर्ट स्टॉप, यानी कि कोई एक सेंटेंस हो और उसमें दो डिफरेंट चीज़ हो तो उससे हम अलग अलग बताने के लिए बीच में कोमा का साइन लगाएंगे। तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। राम एंड श्याम प्लेइंग अ क्रिकेट। तो राम एंड श्याम को हमें डिफरेंट बताने के लिए हम उसके बीच में कोमा का मार्क लिखेंगे। फिर लिखा है एन एक्सक्लेमेटरी मार्क इज पुट द एंड ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इन विच अ सडन फीलिंग इज एक्सप्रेस्ड, यानी कि आप कोई किसी को अचानक से फीलिंग बता रहे होते हो तो वो क्या हुआ? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ओह ये तो गिर गया, तो ये क्या हुआ? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हम उसके एंड ऑफ द सेंटेंस क्या लगाएंगे? एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो देखिए यहाँ पे हमें उल्टा आई जैसा जो मार्क दिखाई दे रहा है वो क्या है? एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो ऐसे ही उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी गई है। तो एक्सरसाइज नंबर L, पुट फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी मार्क एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस, यानी कि यहाँ पे हमें जो सेंटेंस दिए गए हैं उससे
हमें एंड ऑफ द सेंटेंस में फुल स्टॉप हो तो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क हो तो क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो एक्सक्लेमेटरी मार्क का हमें लगाना है। फिर तो फर्स्ट है टोक्यो इज़ द कैपिटल ऑफ जापान। तो टोक्यो है वो जापान का कैपिटल है। तो ये क्या हुआ? कंप्लीट सेंटेंस। तो हम ये एंड ऑफ द सेंटेंस क्या लगाएंगे? फुल मार्क। तो देखिए मैंने यहाँ पे फुल मार्क का मार्क किया है। फिर लिखा है हुज बॉक्स इज़ दिस, ये बॉक्स किसका है? तो देखिए हमें साइड के पिक्चर में बॉक्स का पिक्चर दिखाई दे रहा है। तो आप ये किसी को पूछ रहे हो कि ये बॉक्स किसका है, तो ये क्या हुआ? क्वेश्चन सेंटेंस। तो हम एंड ऑफ द सेंटेंस क्या मार्क लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। फिर लिखा है वेयर आर यू गोइंग सो लेट एट नाइट, यानी कि इतनी देर रात तक तुम कहाँ गए थे? तो ये आप किसी को पूछ रहे हो, तो ये क्या हुआ? क्वेश्चन सेंटेंस। तो हम ये सेंटेंस के एंड में कौन सा मार्क लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। फिर लिखा है दिस इज़ अ टॉल इलेक्ट्रिक पुल। तो देखिए हमें पिक्चर में ये लंबा सा खंभा जैसा दिखाई दे रहा है, वो क्या है? इलेक्ट्रिक पुल। तो ये इलेक्ट्रिक पुल है वो बड़ा लंबा है। तो ये क्या हुआ? कंप्लीट सेंटेंस। तो हम उसके एंड ऑफ द सेंटेंस क्या मार्क लगाएंगे? फुल स्टॉप। फिर लिखा है ओह दिस चेरीज आर श्योर, यानी कि ये जो चेरी है बहुत ही खट्टी है। तो ये क्या हुआ? कंप्लीट सेंटेंस। तो हम एंड ऑफ द सेंटेंस क्या मार्क लगाएंगे? फुल स्टॉप। फिर लिखा है कैन यू कैरी दिस हैवी बॉक्स, क्या तुम ये हैवी बॉक्स उठा सकते हो? तो ये आप किसी को पूछ रहे हो, तो ये क्या हुआ? क्वेश्चन सेंटेंस। तो हम ये सेंटेंस के एंड में क्या मार्क लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। फिर लिखा है इट रेन्स अ लॉट इन मानसून, यानी कि बारिश की मौसम में बहुत ही बारिश पड़ती है। तो ये क्या हुआ? कंप्लीट सेंटेंस। तो हम एंड ऑफ द सेंटेंस क्या मार्क लगाएंगे? फुल स्टॉप। फिर लिखा है आई लव गोइंग आउट इन द रेन, यानी कि मुझे बारिश में बाहर जाना बहुत पसंद है। तो ये क्या हुआ? कंप्लीट सेंटेंस। तो हम एंड ऑफ द सेंटेंस क्या मार्क लगाएंगे? फुल स्टॉप। फिर लिखा है हे डोंट शाउट एट मी, यानी कि तुम मेरे से ज़ोर से बात मत करो, यानी कि मेरे से शाउट में बात मत करो। तो ये क्या हुआ? कंप्लीट सेंटेंस। तो हम एंड ऑफ द सेंटेंस में क्या मार्क लगाएंगे? फुल स्टॉप। फिर लिखा है मे आई वॉच अ मूवी, क्या मैं मूवी देख सकता हूँ? तो ये क्या हुआ? क्वेश्चन सेंटेंस। तो हम एंड ऑफ द सेंटेंस क्या मार्क लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। फिर देखिए आगे की एक्सरसाइज है एम प्लीज़ कोमा इन ईच सेंटेंस, यानी कि हमें जो यहाँ पे सेंटेंस दिए हैं उसमें कोमा लगाना है, यानी कि कोमा का मार्क लगाना है। तो फर्स्ट है गांधी नेहरू एंड बोस वेर फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस है गांधी नेहरू एंड बोस वेर फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, यानी कि गांधी नेहरू एंड बोस है वो इंडिया के स्वतंत्र सेनानी थे। तो यहाँ पे देखिए हमें गांधी और नेहरू के बीच में कोमा का मार्क लगाना है, यानी कि गांधी और नेहरू को डिफरेंट बताने के लिए हम कोमा का मार्क लगाएंगे। फिर लिखा है वी वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ सिल्क कॉटन एंड फर, यानी कि जो कपड़े होते हैं वो सिल्क कॉटन एंड फर में से बनते हैं। तो हम यहाँ पे सिल्क और कॉटन को दो अलग अलग चीज़ बताने के लिए हम बीच में कोमा का मार्क लगाएंगे। तो कैसा हो जाएगा? वी वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ सिल्क कॉटन एंड फर। फिर लिखा है चेन्नई मादुरी एंड कांचीपुरम आर सिटीज़ इन तमिलनाडु। तो चेन्नई मादुरी एंड कांचीपुरम है वो तमिलनाडु के सिटीज़ है। तो हम यहाँ पे चेन्नई और मादुरी को हम डिफरेंट बताने के लिए हम बीच में कोमा का मार्क लगाएंगे। फिर लिखा है सतारा डेजर्ट, गोबी डेजर्ट एंड थर्ड डेजर्ट आर हॉट प्लेस। तो हम यहाँ पे सारा डेजर्ट और गोबी डेजर्ट को डिफरेंट बताने के लिए
हम बीच में कोमा का मार्क लगाएंगे। फिर लिखा है काइट्स, बॉल एंड पजल्स आर टॉयज़, यानी कि ये जो काइट्स, बॉल एंड जो पजल्स हैं वो सारे टॉयज़ है। तो हम यहाँ पे काइट्स और बॉल्स के बीच में कोमा का मार्क लगाएंगे तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ हो जाएंगी। तो हम क्या सेंटेंस पढ़ेंगे? काइट्स, बॉल्स एंड पजल्स आर टॉयज़। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है एन, राइट एन एक्सक्लेमेटरी फॉर ईच सिचुएशन, यानी कि यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से हमें एक्सक्लेमेटरी मार्क वाला वर्ड लगाना है। तो देखिए हमें यहाँ पे ऑप्शन दिए है वाव, हश, हुर्रा, एलास, आउच एंड हेलो। तो यहाँ पे हमें उससे अकॉर्डिंग जो भी एक्सक्लेमेटरी मार्क सेंटेंस वर्ड आता हो वो हमें यहाँ पे पुट करना है। तो फर्स्ट है यू फाइंड अ कॉइन इन ऑन द स्ट्रीट, यानी कि आप कहीं रास्ते में जा रहे होते हो और आपको एक कॉइन मिलता है तो आप क्या कहते हो? ओह वाव। तो अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? वाव, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे वाव। फिर लिखा है यू स्लीप एंड फॉल, यानी कि आप बेड में सो रहे होते हो और अचानक से गिर जाते हो तो आप क्या कहते हो? आउच, मुझे लगा। आप ऐसा कहते हो तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? आउच। देखिए हमें यहाँ पे आगे आउच वाला ऑप्शन दिया है। फिर लिखा है योर पेट डाइज, यानी कि जो कुत्ता का बच्चा होता है उसे हम पेट कहते हैं। अगर वो मर जाता है तो आप क्या कहते हो? एलास। तो हम यहाँ पे एलास लिखेंगे। फिर लिखा है योर बेस्ट फ्रेंड विंस द रेस, यानी कि अगर आपका कोई फ्रेंड है वो रेस में जीत गया हो तो हम क्या कहेंगे? हुर्रा, मेरा फ्रेंड जीत गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हुर्रा। फिर लिखा है यू टेल योर फ्रेंड टू बी क्वाइट, यानी कि आप अपने फ्रेंड को कहते हो प्लीज़ बी क्वाइट। तो हम क्या कहेंगे? तू चुप रहे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यानी कि उसे हम हुश कहते हैं। फिर लिखा है यू मीट अ नेबर ऑन द स्ट्रीट, यानी कि आप कहीं गली में जा रहे होते हो और आपको नेबर मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं? हेलो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेलो। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे आंसर लिखे हुए हैं।